नमो नमः प्रिय छात्राः, अद्य वयं स्वावलम्बनम् इत्यस्य पाठस्य विषये पठिष्यामः। अस्मिन् पाठे संख्यावाचिशब्दानां तत् एतत् सर्वनामशब्दयोः च प्रयोगः अस्ति। अधुना हिन्दीभाषायाम् अस्य पाठस्य अनुवादं करिष्यामः। सर्वप्रथमं स्वावलम्बनम् स्व अवलम्बनम् अर्थात आत्मावलम्बनम्। स्वावलम्बनम्। अधुना हिन्दीभाषायां वदिष्यामि। स्व धन अवलंबनम। स्व माने अपना और अवलंबन माने सहारा, यानी आत्मनिर्भर होना, अपने आप स्वयं कार्य करना, उसे कहते हैं स्वावलंबनम। इन दो शब्दों को मिलाकर संधि हुई है, यहाँ पर दीर्घ संधि है, स्व प्लस अवलंबनम। स्व में आ है, अवलंबनम में भी आ है, तो स्व के अंत में आ है और अवलंबनम के प्रारंभ में आ है, दोनों को मिलाने से दीर्घ आ बन गया स्वावलंबनम। अब हम इस पाठ का अनुवाद करते हैं। उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध माने धनी। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन्। उसके विशाल भवन में 40 स्तंभ यानी खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उसके 18 कमरों में, 18 प्रकोष्ठेषु माने 18 कमरों में, उसके भवन के लिए आया है कि उस भवन के 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि, 44 दरवाजे। 44 माने 44। 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। 36 माने 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे आसन थे। अच्छा माने और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक निरंतर लगातार कार्य करते रहते थे। स्म का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। कुर्वन्ति जो शब्द है वो लट लकार वर्तमान काल का है, और इसके साथ यदि हम स्म का प्रयोग करेंगे तो ये भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ हो जाएगा करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परम किंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान दंपति थे। दंपति कहते हैं पति पत्नी को, तो किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्।
उसका घर आडंबर से रहित, आडंबर माने दिखावा, आडंबर से रहित और साधारण था। आपने देखा बच्चों कि चा का प्रयोग हमेशा संस्कृत में बाद में किया जाता है। जैसे हिंदी में हम कहेंगे माता और पिता, तो संस्कृत में कहेंगे माता पिता च। तो बच्चों हमने जैसे आपको बताया था शुरू में कि इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हुआ है, तत् और एतत् सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से संख्यावाची शब्द आए हैं। तो यहाँ से देखो, चत्वारिंशत् 40 के लिए कहा जाता है। फिर उसके बाद संख्यावाची शब्द है अष्टादश 18 के लिए, पंचाशत् 50 को कहते हैं, चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36 और 10 माने 10। तो इन संख्यावाची शब्दों का प्रयोग इस प्रथम अनुच्छेद में हुआ है। आज आप प्रथम अनुच्छेद का ही वाचन करेंगे, इसके उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और घर में इसका अभ्यास करेंगे। एक पाठ का सुलेख करेंगे। पाठ के अंत में शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।